नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं MBNews.live। और आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन में लाने वाली रिया चक्रवर्ती कब होगी गिरफ्तार। हमारे साथ चैनल हेड रविरंजन सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके पिछले पन्नों को भी खंगालेंगे और कल क्या कुछ FIR की कॉपी में है ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इसके लिए पहले आप फेसबुक पर आ जाइए। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग धीरे धीरे फेसबुक पर आ जाइए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला बिहार के एक ऐसे बेटे का है जिसने सफलता के उस मुकाम को हासिल किया जो शायद न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो माया नगरी में जाते हैं मगर उन्हें ये मुकाम हासिल नहीं होता है। बिहार के एक लाल ने जो कमाल किया, लगातार हिट फिल्मों को देना, ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। और इस कामयाबी के पीछे जो कई ऐसे चेहरे हैं जो नाराज़ चल रहे थे, कई ऐसे गुट थे जो नाराज़ चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा जो खुलासा है वो क्या है, ये बताएंगे हमारे चैनल हेड रविरंजन सर। नहीं, देखिए, ये 42 दिन के बाद इस केस ने पूरा एक नया मोड़ ले लिया है। पिछले 40-42 दिनों से मुंबई पुलिस जिन बिंदुओं पर जांच कर रही थी वो अब बिल्कुल पलट गया है, उलट गया है कह सकते हैं। जब से के सिंह ने, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने FIR दर्ज कराया है पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और उनके पूरे परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये पूरा परिवार मिलके उनके बेटे को इन लोगों ने जानबूझ के डिप्रेशन में लिया, उनके पैसे हड़प लिए और उनको भूत प्रेत का डर दिखाकर और ये दिखाकर कि तुम्हारी दिमागी हालत ख़राब हो रही है, तुम्हारा इलाज कराना ज़रूरी है, उसको अपने से इलाज कराया। उनके पिता ने ये भी आरोप लगाया है कि जब मेरे बेटे की दिमागी हालत ख़राब हो रही थी तो मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई और उसका इलाज ऐसे ही किसी के थ्रू क्यों कराया गया। ये वाजिब है, ये कानूनन भी है कि अगर आप किसी की दिमागी हालत ख़राब हो तो उसके माता पिता को सूचना दी जानी चाहिए, उसके परिजन को दी जानी चाहिए और तब उसका इलाज उनकी देख रेख में होना चाहिए। लेकिन किसकी देख रेख में इलाज हो, कौन से डॉक्टर थे जो इलाज कर रहे थे। दूसरी बात है कि उन्होंने आरोप लगाया उसको ओवरडोज दिया जा रहा था, दवाइयों का ओवरडोज दिया, जिससे वो लगातार डिप्रेशन में चला जाता। देखिए, ये तो अभी की जो ताज़ा खबर ये है, सबसे पहले उसको हम ये बताते चले कि रिया चक्रवर्ती ने भी, जब से ये पटना पुलिस मुंबई पहुंची हुई है, पिछले शनिवार को ये FIR दर्ज हुआ है और तत्काल पटना पुलिस मुंबई के लिए रवाना हो गई थी। मुंबई पुलिस से पटना पुलिस ने सहयोग मांगा। हालांकि मुंबई पुलिस ने, जो खबर आ रही है, उन्होंने कह दिया है कि 2 राज्यों की पुलिस एक ही मामले की जांच नहीं कर सकती, इसलिए आपके पास जो भी तथ्य हैं वो आप मुंबई पुलिस को दे दीजिए और उसकी जांच वो करेंगे। उधर सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया है कि अब तो इस मामले की जांच CBI से करानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि 2 राज्यों की पुलिस जब किसी एक मामले की जांच नहीं कर सकती तो CBI अब इसकी जांच करे। एक सवाल, ये 2 राज्यों से चूंकि जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या ये सुशांत के माता पिता मुंबई के FIR में उन्होंने, वो चाहते तो वहाँ बयान दर्ज करा सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, लेकिन ये पटना में कराने का क्या मकसद हो सकता है और 42 दिन का जो लंबा समय लगा, ये किस वजह से लग सकता है? देखिए, ये तो एक बहुत ही बढ़िया सवाल कुमार गौतम आपने किया कि पिछले 42 दिनों से ये परिवार बिल्कुल चुप था। उनके पिता भी, उनकी बहन भी और जो लोग भी थे वो चुप थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारा पूरा परिवार ही इस केस को लेकर डिप्रेशन में है और उन लोग इस में जी रहे हैं कि वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इस बीच में उन लोगों ने जिन तथ्यों को इकट्ठा किया है, देखिए, वो बता रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए की निकासी हुई है सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से और वो गलत तरीके से दूसरे लोगों को दी गई है। जिन लोगों को दी गई है वो रिया चक्रवर्ती के परिजन हैं
उनके भाई हैं और भी जो लोग हैं, उनकी एक कंपनी खुली है, उनको दी गई है। तो पुलिस के पास तो बिल्कुल ही ऐसे साक्ष्य मिल गए हैं कि इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और ये सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार इसमें लगा हुआ था, क्योंकि उन लोगों को पहले से जानकारी थी कि रिया चक्रवर्ती ये सब कुछ कर रही है। जैसा कि उन्होंने बताया है के सिंह ने कि जानबूझ के उसका घर बदलवाया गया, जिस घर में वो रहते थे उससे बदल के दूसरे घर पर ले गई, फिर वहाँ एयरपोर्ट के नज़दीक ही किसी रिसोर्ट में रखा उनको, फिर उसको ये कहा कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इससे तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। फिर वो सुशांत सिंह राजपूत ने फ़ोन से अपने पिता को ये जानकारी दी है कि ये लोग मुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं। इस बीच में सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन नंबर चेंज किए गए, जैसा कि उनके पिता ने एफआईआर में दिया है। तो पूरा ये परिवार जो है सुशांत सिंह राजपूत का कड़ियों को जोड़ रहा था। पिछले 40-42 दिनों में वो लोग कड़ियों को जोड़ रहे थे और वो लोग इस पर पहुँचे हैं, इस नतीजे पर कि हो ना हो ये लेडी है जिसने हमारे बेटे को परेशान किया, उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, उसके पैसे हड़पे, उसके धोखेबाजी की, उसको भूत प्रेत का डर दिखाया, और ये सब करके अब जो है उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है और पटना पुलिस पहुंच गई है मुंबई जांच के लिए। मुंबई पुलिस ने ये कह दिया है कि आप तथ्यों को हमें दे दीजिए, हम जांच करेंगे। वो गिरफ्तारी से मना कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वो साफ स्पष्ट दिख रहे हैं कि ये गिरफ्तारी का मामला है। अगर किसी पर के एफआईआर दर्ज है और इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए। इस बीच में रिया चक्रवर्ती ने अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर कर दी है। तो उनको भी पता है कि ये मामला गंभीर है और इस पर अगर कुछ हुआ तो उनकी गिरफ्तारी होगी, और इसीलिए उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। एक सवाल ये भी मन में उठ रहा है, तमाम जो दर्शक हैं और जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, दीवाने हैं, उनके मन में ये उठ रहा है कि क्या सुशांत सिंह ने अपने परिवार के लोगों से इन तमाम जानकारियों को पहले नहीं बताया, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतने बड़े परिवार के लोग जो मुंबई जानते हैं, आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं, एहसास नहीं कि रिया चक्रवर्ती इतना बड़ा गेम प्लान कर रही है? हाँ, देखिए 2019 तक, जैसा कि के सिंह ने एफआईआर में भी वो लिखा है कि 2019 तक मेरे बेटे को कोई दिमागी बीमारी नहीं थी और वो एक सुपरस्टार था। 2019 में ही रिया चक्रवर्ती से उसकी मेल जोल बढ़ी है और वो लगातार उनके संपर्क में रही है। इस बीच में उनसे फ़ोन पर उनकी बातचीत जो हुई है, जैसा कि उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि उनसे बातचीत नहीं करने दिया जाता था, ऐसा आभास उनको लगता था, क्योंकि उनके फ़ोन नंबर बदल दिए गए। उनके जितने मैनेजर्स हैं, उनके जितने स्टाफ थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन सारे स्टाफ को चेंज किया गया। उनकी एक मैनेजर ने आत्महत्या कर लिया, तो सुशांत सिंह राजपूत को ये डर लग रहा था कि कहीं रिया चक्रवर्ती ये सब मिलकर उस केस में उसे फंसा न दे, और उसको इस बात का भी डर दिखाया गया कि तुम्हारी मैनेजर जो है जिसने सुसाइड कर लिया है, उस केस में तुम फंस सकते हो, इसलिए उसको कब्जे में लिया गया। तो ये पूरा परिवार पिछले कुछ दिनों से, उसकी बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन गई है, वहाँ मिली है। जब ये बात हुआ कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनका इलाज कराया जाए, तो वो मिली है जाकर, और अपने फादर को उसने सूचना दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग जबरन ये कर रहे हैं। तो और उसके बाद वो, जब उसकी बात वो अपने साथ ले जाना चाहती थी, उसकी बात नहीं मानी गई। सुशांत सिंह राजपूत को वो लोग अपने घर तक ले गए और बहन जो है वापस चली आती है। तो देखिए, जब कोई रिश्ते बनते हैं, कोई प्रेम में रहता है, और सब परिवार इसको देख रहा था कि शायद उससे वो शादी करने भी जा रहे हैं, तो एक था कि इस मामला सुधर जाएगा, या इस उम्मीद में होंगे कि हो सकता है विवाह होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को शक था कि ये लड़की हमारे बेटे को परेशान कर रही है, और इसी आधार पर धीरे धीरे जो तार बुने इन लोगों ने, जो एफआईआर आप देखें, ये एफआईआर की कॉपी है, जिसमें 8 ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछे हैं कि ये बिंदु हो सकते हैं जिनकी जाँच होनी चाहिए। कैसे उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई, फिर उनका इलाज आपने बिना माता पिता को सूचना दिए हुए क्यों कराया, उनके अकाउंट से पैसे किस तरह से निकाले गए, किनको वो पैसे दिए गए, उस पर किसकी अनुमति। उनका कहना है कि मेरा बेटा फिल्म जगत में काम करना नहीं चाहता था, वो केरल में कोई फार्म हाउस में अपनी कोई खेतीबाड़ी का काम वो शुरू करना चाहता था, और कोई कंपनी खोल लेता है, किसी कंपनी को पैसा देता है। ये सब बातें ऐसी हैं जो उनके फादर, ये 8 पन्नों का
एफआईआर है और आप देखेंगे कि इस एफआईआर में इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इन आरोपों की जांच सहज ही पुलिस को ये चूँकि साक्ष्य के रूप में वो दिख रहा था, पुलिस को ये सबूत के रूप तौर पर वो पुलिस इसको देख रही थी और इसीलिए पुलिस तत्काल मुंबई पहुंचती है और मुंबई पहुंच के मुंबई पुलिस से पटना की पुलिस ने सहयोग मांगा। हालांकि अभी जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए था मुंबई पुलिस ने नहीं दिया है और वो कहती है कि पूरे मामले की जाँच हम करेंगे, तथ्य जो आपके पास है हमें दे दीजिए। केरल की बात कर रहे हैं, हम दर्शकों को बता दें कि साफ तौर पे देखिए ये जो लाइन है, स्टार्टिंग की जो लाइन है, हम आपको बता दें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया एफआईआर में कि मेरा बेटा सुशांत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था। मतलब आप सोचिए कि फिल्म लाइन छोड़कर खेती करना, किसान बनना कितना कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत देखिए ये सब मामले तब और गहरे हो जाएंगे। देखिए शुरू में तो क्या कहा गया, शुरू में कहा गया ये नेपोटिज्म का मामला है, फिर किसी ने कहा इसमें कोई गैंग शामिल है, डी कंपनी के प्रेशर में कुछ लोग काम कर रहे हैं जो बाहरी लोगों को बढ़ने नहीं देते। फिर ये हुआ सलमान खान, शाहरुख खान, आपको ये संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट, इन सब कई लोगों से इनमें पूछताछ भी हो गई। कल ही महेश भट्ट से परसों कई घंटों तक पूछताछ हुई है। संजय लीला भंसाली से पूछताछ हो चुकी है और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हो रही। इसमें तो यहाँ तक मामला हुआ कि आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। ये बात उसमें उस समय आया था कि आईएसआई के प्रेशर में भी ये काम हो रहा है। लेकिन ये सब मामला तब पलट गया जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जब राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया। अब ये भी वो चूँकि ये पिता डिप्रेशन में है, कहीं जा नहीं सकते, अकेले हैं, 70-74 साल के वृद्ध हैं और मुंबई में उनकी कोई जान पहचान नहीं है। उन्होंने अपने घर में अपने राजीव नगर थाने में एक अर्जी दी है कि मैं एक वृद्ध आदमी हूँ और मेरे बेटे को इन परिस्थितियों में उसको जानबूझकर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया और उसकी एक तरह से हत्या हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जो मामला पहले से हो रहा था कि इस नेपोटिज्म का मामला है, ये हो रहा था कि कोई गैंग ने उसको मजबूर किया या किसी ने उसकी हत्या कर दी। अब जो वेसरा रिपोर्ट आया है और वो जो उनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट था, उन दोनों रिपोर्ट में यह है कि कोई जहर नहीं दिया गया या कोई इस तरह की हत्या नहीं हुई है, आत्महत्या ही वेसरा रिपोर्ट में ये कहा गया। कहीं ना कहीं जो एफआईआर है उसके मुताबिक तिल कर उसकी हत्या हुई है। ये भले ही सुसाइड है, लेकिन जिस तरह से तमाम आरोपों को गढ़े गए हैं या लिखे गए हैं, उन आरोपों के अगर तथ्यों तक जाएं तो आपको लगेगा कि किस तरीके से सुशांत सिंह की हत्या और एक दिन के एक घंटे के एक सेकंड का इस्तेमाल किया गया है। उनके न सिर्फ बैंक बैलेंस को खंगाल कर खाली कर दिया गया, बल्कि तमाम उनके जो सहयोगी थे उनको हटाकर अपने लोगों को शामिल किया गया, एक पूरी टीम बनाई गई और उसके बाद उस टीम ने मिलकर सुशांत सिंह के परिवार के लोगों को ब्लॉक किया। ये बड़ी बात है। मान लीजिए अगर मेरा परिवार है, अगर हम कुछ भी करते हैं तो सीधे तौर पे हमारा मेरी माँ से, पिताजी से, बहन से एक रिश्ता है जो कभी ना कभी एक बार बात होगा, लेकिन उसको ब्लॉक करना, ये एक नंबर बदल देना, बात नहीं करने देना, ये और ट्विटर के जरिए ऐसी बातें लिखना कि परिवार से संपर्क नहीं रखना चाहता हूँ। देखिए ये बार वो उसको सुशांत सिंह राजपूत पर जो है ये दबाव बनाया गया, जैसा कि उनके पिता एफआईआर में आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के उनके फ़ोन नंबर 2 बार बदले गए, उनको परिजनों से बात नहीं करने दिया जाता था, उनको घर बदल दिया जाता था, उनके सारे जो उनके विश्वास पास स्टाफ थे, उनकी मैनेजर ने तो आत्महत्या ही कर ली थी और सारे स्टाफ को बदल दिया गया। तो फिर आना चाहता हूँ कि जिस समय मैनेजर की हत्या हुई या मैनेजर ने सुसाइड किया, अगर इस पहलू पर जांच होती तो मुझे लगता है कि आज ये नौबत नहीं आती कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करते। ये एक अहम सवाल है। अगर उस वक्त ये जांच हुई होती या सुर्खियां बनकर जांच का लेवल, अगर आप उसके इतने हिमायती हैं या आप प्रेम करती हैं, आप गर्लफ्रेंड हैं, तो
तो आपको भी पुलिस को ये बताना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में उसके मैनेजर ने आत्महत्या कर ली, जब उसको ये डरवाया धमकाया जा रहा है कि इस मामले में तुम फंस सकते हो। तो जिस भय में वो जी रहे थे और वो उनको ये कहा जा रहा था कि ये घर छोड़ दो, इसमें भूत प्रेत रहता है, फिर वहाँ चले जाओ, दूसरे घर में चले जाओ, फिर अपने परिजनों से मत मिलो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारा हम लोग इलाज करा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में ये बताया है कि ये लोग मुझे पागलखाने भेजना चाहते हैं। एक अहम सवाल ये भी बन रहा है सर कि जिस तरह से रिया फ़ोन नहीं उठा रही थी, रिया चक्रवर्ती फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो कहीं ना कहीं शक उसी समय पहुंचना चाहिए था। और आज बाद में उन्होंने डिजिटल का सहारा लेते हुए उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड हूँ। ये देखिए, ये गंभीर सवाल हैं और ये मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हैं। आप 40-42 दिनों से किन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं? जो आपको तो सबसे पहले जो चैटिंग थी उनकी, जो व्हाट्सएप पर चैट हुई थी दोनों के बीच, मौत से पहले भी उनकी चैट हुई है, फिर उन्होंने फ़ोन से बात करना बंद कर दिया है। इन बिंदुओं पर आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे? इन बिंदुओं पर जांच क्यों नहीं हो रही है? आप नेपोटिज्म की जांच कर रहे हैं, आप करण जौहर और महेश भट्ट से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दूसरी बात ये भी है कि क्या कोई कॉकस, क्या कोई गैंग इस तरह से काम कर रहा था? क्या जानबूझकर रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह के पास भेजा गया? क्योंकि रिया चक्रवर्ती का महेश भट्ट के साथ जो अंतरंग फ़ोटो वो जो जारी हुए हैं, कई जगह वो आप देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये भी कोई साजिश थी कि रिया चक्रवर्ती को भेजा गया कि इसको अपने ट्रैप में लो, इसको इस तरह से परेशान करो, इस तरह से उसके पैसे हड़पो और फिर अपने दिन अपने मर जाएगा, या उसको मारने की कोई साजिश थी? रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बिना इन सवालों के इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते। तो पटना पुलिस जिस उसमें गई है कि हमें गिरफ्तार करने दीजिए, मुंबई पुलिस को भी सहयोग करना चाहिए। गिरफ्तारी हो जाएगी, उनसे पूछताछ हो जाएगी, तथ्य बाहर निकल आएंगे, सवालों के उत्तर जो है वो मिल जाएंगे। नहीं भी मिलेंगे, अगर कोर्ट को अगर उनको बेल दे देना है, कोर्ट बेल दे देगी, लेकिन पुलिस को पूछताछ करने देना चाहिए। उनके फादर ने, जो एक वृद्ध हैं और जो अकेले, उनकी माता नहीं है, वो अकेले घर में रहते हैं और अपने बेटे की मौत की पूरी जांच कराना चाहते हैं, तो क्यों नहीं ये जांच हो जानी चाहिए? आप देखिए, ये जो 3 पन्ने हैं, ये एफआईआर के 3 कॉपियाँ ये बताने के लिए काफ़ी है कि परिवार के अब सारे लोगों ने मन बना लिया है कि इस बिंदु पर अगर पड़ताल हो तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये एक सामान्य सी बात नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं क्योंकि कोई व्यक्ति अगर साजिश करके किसी को डिप्रेशन में लाता है और उसके अंत सुशांत सिंह जैसे होते हैं, तो डिप्रेशन में लाने वाला शख्स भी उतना ही गुनाहगार है और उतना ही वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये अगर आप किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं तो ये सज़ा इस पे होती है, इस पे कानून का प्रावधान है। और उन प्रावधानों के तहत ही जिस तरह से पुलिस गई है, तो पुलिस को मालूम है कि हमारे पास साक्ष्य हैं, ये सबूत हैं जिस पर हम जांच करेंगे, मामला खुल जाएगा। पुलिस अचानक दौड़ के नहीं चली गई। पुलिस के पास जब सारे तथ्य मिले, एक एक बिंदुवार जो उन्होंने लिख के दिया है, क्या बैंक अकाउंट की जांच नहीं होनी चाहिए? अगर 15 करोड़ रुपए उनके खाते से दूसरे लोगों को दिए गए हैं, तो ये कैसे दिए गए और किस लिए दिए गए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि उनको किस तरह की दवा दी जा रही थी और उन दवाओं का डोज कितना दिया जा रहा था, कौन से डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी कि उनको फिल्मों से क्यों निकाला जा रहा था? जो साइन की हुई फिल्म है, उनसे उनको क्यों बेदखल किया जा रहा था? इन सब बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। और पटना पुलिस ने इन तथ्यों को पकड़ा है। पटना पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, गिरफ्तारी के लिए उनके पास ये कह सकते हैं मजबूत आधार हैं, और उस आधार पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पटना पुलिस जब ये मांग कर रही है तो मुंबई पुलिस को भी सहयोग करना चाहिए। उधर सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कह दिया है कि अब तो मामला एकदम सीबीआई का बनता है। 2 दिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा भी पहली बार उन्होंने भी मुंह खोला है और उन्होंने कहा है कि सीबीआई से जांच करा लेने में हर्ज ही क्या है। अगर ये मामले के परत दर परत खुल जाते हैं और लोग पहुंच जाते हैं एक नतीजे पर, तो सीबीआई से जांच हो जानी चाहिए। तो अब जब 2 राज्यों के पुलिस का मामला अटक गया है, जब पटना पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच रस्साकसी चल रही है, पटना पुलिस 3 दिनों से वहाँ 2 दिनों से है वहाँ पर, और अभी 3-4 दिन और रहेगी पुलिस वहाँ पर। पुलिस कह रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं।
तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके उसकी जांच हो जानी चाहिए या मुंबई पुलिस को सहयोग करना चाहिए। इन सब तथ्यों पर बातचीत ज़रूर होगी। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो उनके फादर ने, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इन पन्नों को आप देखें, एफआईआर के पन्नों को देखें तो ये जो 7 कॉपियां हैं, इन कॉपियों को अगर देखें तो एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती एक फेलियर अभिनेत्री रही हैं और सुशांत सिंह एक सक्सेसफुल एक्टर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि जिस फिल्म में सुशांत सिंह का लीड रोल हो उसकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हो, और रिया चक्रवर्ती फेलियर होने की वजह से लगातार ये दबाव भी बना रही थी या बना रही होंगी कि हम एक सक्सेस के, जैसे अमरलता का पौधा जो होता है वो हमेशा परजीवी होता है। तो ये जो रिया चक्रवर्ती का जो अब तक का किरदार इस पन्नों में समझ में आता है वो ये है कि वो परजीवी बनकर उनके खाने पीने, रहने और पैसे तक की चीज़ों पर अपना अधिकार जमाती थी। और यही वजह है कि देश दुनिया और विदेशों का सफ़र भी किया उन्होंने। हालांकि सुशांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन अगर चाह ले तो उन तमाम पुराने पन्नों को खंगाल कर एक नया इतिहास बना सकती है, तह तक जा सकती है, तहकीकात कर सकती है। भले ही इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन डिप्रेशन में लाने वाले लोगों को सामने लाना होगा। ये एक अहम सवाल है और पुलिस का शायद यही काम भी है। तो फिलहाल इस पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और फिर हम आपसे कल मिलेंगे, कल एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।